नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर पूरी तरह से सेना और सरकार के साथ खड़ी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी सेना को कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। राहुल गांधी ने बताया कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया है और पार्टी ने इसमें भाग भी लिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर भी गंभीर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से सेना के हर कदम को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज़, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे। देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही राय से हम बाहर आए हैं और यही हमने मुद्दा रखा था। सभी ने इसको सपोर्ट किया और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल गांधी जी आपके सामने दो बात रखेंगे। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ
पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारत की सैन्य कार्यवाही पर गर्व जताया और लिखा, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। सेना ने मंगलवार देर रात की गई इस कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया था। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की। मंगलवार को वह हरियाणा के करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे। राहुल गांधी ने परिवार को श्रद्धांजलि दी और 1.5 घंटे से अधिक समय उनके साथ बिताया। नरवाल की हाल ही में शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून पर गए थे, जहां यह दुखद घटना हुई। एक सप्ताह पहले राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात की थी, जो इसी आतंकी हमले में शहीद हुए थे। उन्होंने कहा था कि आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और विपक्ष एकजुट होकर सरकार का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह रुख बताता है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो राजनीतिक मतभेद पीछे रह जाते हैं और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जाती है।